तो हेलो दोस्तों, आप सबके सामने लेकर आ गए हम अपनी दूसरी वीडियो, जिसमें आपको हम बताएंगे यश बेंगलोर जाने के बाद कैसे स्टार और कैसे सुपरस्टार बन गया, और एक छोटा सा बच्चा कैसे अपने घर को त्याग कर आ गए हैं, और स्टार बनने से पहले उसने कैसी तकलीफ और स्थितियों से गुजरना पड़ा है, और क्या करने वाला है और क्या बनने वाला है, इसके बारे में हम आज बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो आप हमारे वीडियो से बने रहे, जुड़े रहे और ऐसे ही हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि यश बेंगलोर जाने के बाद क्या करने वाला है और क्या करते हैं। तो चले दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं। तो यश घर छोड़ने के बाद बेंगलोर जब गया तो उसके पिता उस पर बहुत गुस्से थे, जिसके कारण यश अपने घर को छोड़कर बेंगलोर जा चुका। जैसे ही बेंगलोर में कदम रखा तो यश पहली बार उसके पास कुछ भी नहीं था तो सिर्फ उसके पास टैलेंट और उसके जेब में 2 अढ़ाई से पैसे, जिससे वो कुछ नहीं कर सकता था। यश ने वहाँ जाने के बाद 1-2 कर और थिएटर में उसने अपना काम खोजना शुरू किया। काम खोजने के सिलसिले में उसने और कोई भी थिएटर में काम मिलता तो वो उसमें काम लेकर अपनी छोटी सी जीवन चला लेते थे। यश को ऐसे ही खोजते हुए एक थिएटर मिला, जिस थिएटर में उसने छोटी सी काम करने की शुरू कर दी। काम के सिलसिला में एक थिएटर ढूंढ ही लिया, बनाकर थिएटर ग्रुप में काम करने लगा, और यश को जो भी काम मिलता वो उसे बखूबी तरीके से निभाते, और कोई भी काम करने से यश पीछे नहीं हटते। यश ने जब काम शुरू किया थिएटर में तो उसे छोटी मोटी रोल मिला करता था, जो छोटा सा रोल उसने बेखूबी की बहुत अच्छे से निभाया करता था, और यश को जब भी मिलता तो छोटा मोटा साइड रोल मिलता था। और ऐसे ही काम करते करते कोई कमाई तो नहीं बनी और पैसे भी बहुत नहीं कमाए, पैसे बस थोड़े मोड़े पैसे कमाए और ऐसे ही काम करने लगे थे। लेकिन उस थिएटर से उसने अपना एक्सपीरियंस ले चुका था, जिससे यश कहीं भी अपनी टैलेंट दिखा सकते थे और काम कर सकते थे। इसी के दौरान में वो छोटा सा डायरेक्टर बन चुका। जिस जुनून से वो बेंगलोर आया था, जुनून से वो एक छोटा असिस्टेंट बन चुका। जब वो छोटा असिस्टेंट बन चुका तो उसका कमाई भी होने लगा। यश की कमाई जब होने लगी तो यश ने बेखूबी तरीके से और सारी सीरियलों में काम करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे उसने थिएटर में काम करते गए वैसे वैसे वो उसका एक्सपीरियंस बढ़ता गया। और जैसे ही वो छोटा डायरेक्टर हो गया था तो उस छोटे डायरेक्टर के साथ साथ उसके पास और काम करने की जुनून बढ़ गई थी। लेकिन किसको पता था कि कुछ दिन के बाद वो थिएटर बंद हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। वो थिएटर बंद होने के बाद यश का फिल्म कैरेक्टर में जाना ही इम्पॉसिबल तो नहीं, बस कुछ दिनों के लिए बंद हो चुका था, और थिएटर भी बंद हो गया। उस टाइम अब यश को करने के लिए कुछ भी नहीं था। जो सपने लेकर आए थे वो सपने कैसे पूरा करो, बस वही जुनून था, जिसके सिलसिले में उसे कुछ दिन यश को बहुत तकलीफ सहना पड़ा। तो कभी तो यश ये भी सोचते थे कि मैं घर वापस चला जाऊं, लेकिन यश ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और फिर फिल्म में प्रवेश करने की जुनून और एक लक्ष्य बना लिया। और वो 2004 में सबसे पहले श्री टीवी में काम करने लगी, और दूसरा सीरियल नंदू गोकुल में बहुत अच्छी तरह काम करने लगा। पहली सीबी सीरियल में तो छोटा छोटा रोल दिया करता था यश कुमार को। छोटे रोल करते थे तो भी यश कुमार बहुत ही अच्छे रोल करते थे। यश ने छोटे से ही रोल से सिर्फ उसको टीवी सीरियल में साइड का रोल मिला कर, और ने उसी सिलसिले के अनुसार उसने बहुत सी टीवी सीरियल में काम किया था, जैसे कि सेवाब, प्रीति लादा, माले बिल्बू, शाह और सिल्ली लल्ली। इसने 2007 तक एक जाने माने टीवी एक्टर में बन गए थे। लेकिन फिर भी यश इस प्रविधि में वो अपने आप में संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उसका लक्ष्य और उसका सपना था एक फिल्म एक्टर और एक फिल्म एक्टर ही बनना। और फिर यश की पहली मूवी आई, और जिस लगन से उसने काम किया था आखिर में यश को फिल्म में सिलेक्शन हो ही गया। तो सबसे पहले 2007 में यश का फिल्म आया था, जिसका नाम था जंबांग हुडिंगी, जिसमें यश का छोटा सा रोल मिला था साइड हीरो का। इसने इसमें एक साइड हीरो का रोल बहुत ही अच्छी तरह से निभाया था, जिस रोल को बहुत ज़्यादा पसंद किया। और इसमें यश कोई खास ही चर्चित नहीं हुआ, एक साइड रोल के कारण उसे अगले रोल नहीं मिला करते थे, और उसने उसी रोल को अपने आधार बना लिया था
और यश ने अपनी मूवी को आगे कहते हैं ना दोस्तों कि ज़िंदगी में एक ही बार में बदलाव नहीं आती है, बदलाव आने के लिए तो कुछ पल लगता ही है। ठीक उसी प्रकार यश की असली फिल्म तो 2008 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था मेघना मानसू। दोस्तों इस फिल्म ने लाइफ ही चेंज कर दिया। इस फिल्म में तो यश ने साइड हीरो का ही रोल किया था, साइड एक्टर का ही रोल्स किया था, लेकिन साइड एक्टर का रोल ही बहुत ही बेखूबी और बहुत पसंददार निभाया था, जिससे दर्शकों ने यश को बहुत ज़्यादा पसंद किया था और यश का मांग भी बहुत ज़्यादा किया था, क्योंकि यश ने ऐसा परफॉर्मेंस किया था तो दर्शकों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। और यश के अंदर की जो एक्टर्स थे उसे एक्टर ने पहचाना था, यश ने एक अच्छी निभाई थी। 2009 में आकर उसी फिल्म के लिए उसको बेस्ट ऑफ सपोर्टिंग का अवार्ड भी मिला था, जिससे यश का हिम्मत और भी बढ़ गया कि वो फिल्म में अपना पाँव ऐसे जमाने लगा कि आगे चलकर वो कुछ बन जाऊँ, कुछ दिखाऊँ, ऐसा उसमें जुनून एक बार फिर से आ चुका था। अवार्ड मिलने के बाद यश का उसी साल 2008 में ही रॉकी फिल्म का रिलीज हुआ था, जिस मूवी ने सारी साउथ इंडस्ट्री में एक धमाका सा ही मचा दिया था और यश उसी से स्टार बन चुके हैं। जो रॉकी मूवी निकला, रिलीज हुआ, जिससे और लोग उसे जानने लगे, पहचानने लगे। यश की तीसरी फिल्म थी और यश की चौथी फिल्म काला बसंत और पश्चिमी गुलाकुला था, जिसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से उसने रोल प्रदर्शन किया, लेकिन ये दोनों फिल्म कोई खास चला नहीं जैसे कि रॉकी चला था। यश की 2010 में मोरल शाह की फिल्म आई और ऐसे ही 2011 में फिल्म, 2012 में ड्रामा मूवी साउथ इंडस्ट्री में भी छा गई और इसने भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। और इसी दौरान 2013 में मास्टर मूवी था, जिसने साउथ मूवी में यश कुमार की सबसे ज़्यादा पैसा कलेक्ट करने की फिल्म बन गई थी, गुगली, जिसने साउथ इंडस्ट्री में बहुत अच्छा और बहुत पैसा कमाया था। यश ने 2014 में एक्शन मूवी और साथ में दूसरी मूवी रोमांटिक मूवी मिस और मिस्टर रामचरी थी। सबको छोड़कर, अपने संसार को छोड़कर एक नई राह में और अपने सपने को पूरा करने के लिए जो आ चुके थे, आज जो एक छोटी सी बच्चे की ईमानदारी ही आज उसे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि दुनिया की नज़र में वो एक हीरो बन चुका था। और वो अपने जितने भी मूवी में काम किए, उस सभी मूवी में अपनी पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे हौसले के साथ उसने काम किया। जिस फिल्म में इंडस्ट्री में उसने काम किया, उसमें अपना योगदान दिया था, संघर्ष किया, तो अगर यश आज एक स्टार से सुपरस्टार बन चुका। और फिर 2 साल तक उसकी कोई मूवी नहीं, तक यश की मूवी क्यों नहीं रिलीज हुई? क्योंकि यश यहीं तक रुकने वाला नहीं था। यश इसे नहीं पता था कि आगे चलकर वो क्या बनने वाले हैं और कैसे सक्सेसफुल बनने वाले हैं। तो यश ने फिर स्टार्ट किया एक धमाकेदार मूवी के साथ, जिसने साउथ इंडस्ट्री मूवी को हिला कर ही रख दिया। और उस मूवी के शूटिंग में व्यस्त थे, एक ऐसी मूवी हुई विश्व में ही राज करने लगा, क्योंकि यश फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। भी कहते थे कि KGF फिल्म शूटिंग के दौरान में बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा, उसमें तो कितनी डायरेक्टर और कितनी एक्टर असिस्टेंट्स का भी चुका था। 3 महीने भी शूटिंग करने में लग चुकी थी, लेकिन फिर भी यश ने उस फिल्म को शूट किया था, क्योंकि उस फिल्म में ऐसा कुछ छुपा था जो कि कोई और फिल्म में नहीं। उसमें एक नई तरीके की उमंग और नई तरीके की टेक्निक के साथ, उसमें एक्शन मूवी से भरपूर और रोमांटिक के साथ उसमें मोटिवेट किया गया था, जिसे बेखूबी की तरह से मोटिवेट किया गया था, ताकि learn so much from it. मुझे हमेशा एक बात पे विश्वास है कि जब किसी चीज़ आसानी से मिल जाती है तो उसका फिल्म के वैल्यू साथ आपको ही पता नहीं शाहरुख चलता। खान का जीरो फिल्म भी रिलीज हुआ था, लेकिन यश ने उस फिल्म
के डेट सारने के लिए बोले गए थे, लेकिन किसी ने अपना फिल्म नहीं सारा, क्योंकि दोनों फिल्म का अपना अपना कुछ अपना ही एस्थेटिक और get excited and they also become part of that. किसकी So Vijay Kirgandur and कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा हिट हुई थी? KGF 2 की शूटिंग कोलार में हुई थी, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ने भी एक्टर्स बीमार शूट करने में लग गए, लेकिन आज तक इस साउथ में जितनी भी मूवी आई थी यश कुमार की, उसमें से सबसे सुपर हिट और सबसे विश्व में चर्चित और साउथ इंडस्ट्री को ही धमाका और बबल मचाने वाली पहली मूवी आई, जिसका नाम KGF। पहला दिन था जो वो अपने सक्सेस में पूरी तरह से कामयाब हो चुका, क्योंकि यश ने जैसा अपने ज़िंदगी को चाहता था और जैसा बनना चाहता था, बनाना चाहता था, ठीक वैसा ही वो बन गया। क्योंकि यश ने इस यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ का सामना किया था, अपने घर परिवार को छोड़कर और सारी तकलीफ़ों को भुगलाकर सिर्फ अपने सपने के पीछे लगे थे। तो ये उसी सपने का नतीजा था जो KGF आज आ 80 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक पैसा। यश ने अपने इस मूवी में 80 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक का पैसा रिलीज की गई थी, जो हिंदी में सबसे ज़्यादा विश्व में लोग चिनने लगे। यश तो ये भी कहता है कि मेरी मातृभाषा हिंदी से मुझे सारे विश्व के लोग चिनने लगे, तो मैं अपने आप पर तो गर्व फील करता हूँ कि आज मैं यहाँ जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, बस हम आते हैं, क्योंकि उसी के चलते आज मैं इतना बड़ा स्टार से सुपरस्टार बन चुका हूँ। और वास्तव में कहे तो इसके पीछे यश का अपना ही हाथ है, क्योंकि यश ने अपने संघर्ष, अपने लक्ष्य को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा और उसने अपनी ज़िंदगी को किसी भी मूड में और किसी भी तरीके से और किसी भी अवस्था में टूटने नहीं दिया, बल्कि वो अपने आप पर अडिग रहकर अपने आप को कर उसने अपनी जीवन का लक्ष्य पा लिया और अपने सपने को पूरे कर कर ही छोड़ा। तो हाँ दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य को, अपने जीवन को कुछ बनाना चाहते तो आप अपने लक्ष्य को अपने के पीछे ज़रूर भागें, लेकिन आप अपना हिम्मत कभी ना हारें। हार जाते हो तो आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। तो अगर आप कुछ बनना चाहते, कुछ सक्सेस होना चाहते, तो आप अपने लाइफ को एक्सप्लोर ना करें, बल्कि किसी दिन हार गए, बस आपका लक्ष्य और सपना उसी दिन टूट कर बिखर जाएगा। ये बोला था, आज जो मेरे पास जो भी है और जितना भी है वो बस मेरे फैंस के बदौलत है। ये पैसा मेरे नहीं बल्कि उन फैंसों की है जिसने मुझे अपने दिलों में बसा कर रखा है, और मैं जो भी हूँ बस अपने फैंस के। और आपको पता ही होगा कि एक छोटा सा बच्चा कैसे अपने घर परिवार को छोड़कर, घर को त्याग कर, और कैसे वो बस अपनी ज़िंदगी की रास्ते में सिर्फ अकेला ही निकल पड़ा, और वो एक अकेले बच्चे ने कैसे अपने जीवन को अपने आप ही संघर्ष कर अपने आप से ही लड़कर एक इतिहास ही बना डाला, और उस इतिहास के पन्ने में अपना नाम ऐसे लिखो अब हम सब उसे याद करते रहेंगे। तो पता चल ही गया हो कि यश की कितनी मूवी रिलीज़ हुई थी और यश ने कैसे सुपरस्टार बन चुका, और आपको हम बताएंगे कि यश की लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, और यश किससे प्यार करते हैं, और यश की शादी किससे हुई, और यश लव स्टोरी हम आपको बतलाएंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक आप हमारा वीडियो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, हमारा वीडियो ऐसे ही आप लोग वॉचिंग कर दीजिएगा, और तो इसी तरह आप हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और हमारा वीडियो फुल वॉच करते रहिएगा। और जाने से पहले आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। ऐसे ही हम आपके पास लेकर आते रहेंगे।